Good morning, sir. Good morning. और सब कहाँ रह गए? मार्क योर अटेंडेंस। और लोग ज्वाइन नहीं होंगे? Today is Engineers Day. So everybody happy Engineers Day. So you are the future of our country. All of you, feel proud that you are going to be an engineer one day. Okay. So this day belongs to us, all engineers out there. So today we'll discuss. I am not going to take a theoretical or the subjective class. Today we'll discuss the importance of engineers and how to find a way or route to become a good engineer. Right. तो जस्ट कैजुअल डिस्कशन होगी. मार्क्स अपलोड किया गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, मेडसेम का. सो सर सर उसमें स्पेशल मिड सेमेस्टर जो हुआ था हम लोग का, वो भी कंसंट्रेशन है या फिर नहीं? जो दो लोग स्पेशल मेडसेम उसके लिए था, जो दोनों नहीं दे, एक नहीं दे पाया था सर. एक नहीं दे पाए. हाँ सर, एग्जाम फी के वजह से नहीं दे पाए थे, मतलब सेमेस्टर फी की वजह से.
स्पेशल मिड टर्म हुआ था सर हम लोग के लिए, तो वो कंसिडर करिएगा ना सर? No, special mid-sim was for only those who haven't sit in first and second, I think. नो सर। क्या तुम्हारा मार्क्स कम सर है? नहीं, कम नहीं है, 16 है सर। फिर भी स्पेशल मिड सेमेस्टर अच्छा गया था सर। सब क्वेश्चन मिल गया था नेट से? हम्म। सब नहीं मिला था सर। वही, इसलिए अच्छा अच्छा जाने का मतलब वही हुआ ना। सर उसमें अपलोड करने वाला नहीं था ना सर, इसलिए अच्छा गया। हम्म। सारे सर लोग तो सर कंसिडर कर रहे सर। 2 मिड सेम एक हम लोग नहीं दे पाए थे, जो सेकेंड मिड सेम हुआ था, तो स्पेशल मिड टर्म हम लोग का कंसिडर किया गया सर। See, whatever the marks has been given as per your some performance. Okay. So if I consider your मतलब special mid-sem examination, let me see how much you have got in the special mid-sem. Okay. ओके सर। You are from mechanical. यस सर। Today I will going to upload the marks for the civil also. और किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक है अंशु कुमार। अंशु कुमार कहाँ है प्रेजेंट? प्रेजेंट है क्या अंशु कुमार? नहीं दिख रहा सर कोई अंशु कुमार। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, देन नाउ यू कैन रेज योर क्वेश्चन, ओके, रिगार्डिंग द मार्क्स। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे वर्ड। रोहित कुमार कुशवाहा सर। रोहित कुमार कुशवाहा सर। रोहित कुमार कुशवाहा। ज्यादा अंतर नहीं है बाबू, ना सर। इसमें तुम्हारा 17 आया है। ठीक है। यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? हम्म। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। सर 1-2 नंबर जो कटा हुआ है बता सकते हैं सर किसमें गया है? 1-2 नंबर कटा हुआ है? यस सर। ऑब्वियसली इन द राइटिंग, है ना, सबका कॉपी, मैक्सिमम कॉपी किया हुआ चीज है। तो सर कॉपी में नंबर नहीं दे रहे क्या सर? कॉपी इन द सेंस दूसरे से छापा हुआ है। यस सर, बट उसमें सर तो क्या उसमें नंबर नहीं मिल रहा है क्या सर, अगर सेम आंसर हो तो? कटेगा ना मार्क्स? मार्क्स कटेगा या फिर पूरा नहीं मिलेगा सर? मार्क्स कटेगा।
और कुछ? This is out of 20, okay? Out of 30, depending upon your class attendance and whatever the task I have given to you and asked to upload in the Google Classroom, those who has been uploaded, depending upon their content, they will be evaluated, okay? So final will be prepared. I'll give assignment also. Final will be prepared depending upon your class attendance and assignments. Okay. सर ये इसका भी नंबर अपलोड कीजिएगा क्या सर? किसका? नो. अटेंडेंस तुम्हारा अटेंडेंस कितना है? मुकेश साहू. पता पता नहीं. मुकेश साहू. कितना रोल नंबर है तुम्हारा? 24 सर. फोर. अटेंडेंस तुम्हारा तो बहुत कम है. क्या क्लास क्यों नहीं करते हो? क्लास तो सब क्लास कर रहे हैं सर. अटेंडेंस बनाना छूट जाता है सर. ये अटेंडेंस बनाना ही छूट जाता. ऐसा कैसे? सर डोंट पहले मनोहर महतो का अटेंडेंस देखिएगा ना सर. वैसे मेरा कितना परसेंट है सर? 50-60%. मनोहर महतो का देखिएगा ना सर अटेंडेंस. आज तुम लोग को चिंता हो रहा है जी अटेंडेंस का, हैं? काहे? नहीं सर, सही सर, देख लेंगे, कंफर्म हो जाएंगे सर. कौन सा ब्रांच है? मैकेनिकल सर. रोल नंबर बोलो. लास्ट में सर 19 है. 50-19. तुम्हारा ठीक. कितना है सर? 90 से ऊपर. ठीक है सर. सर एक बार रवि कुमार शर्मा का देख लीजिए ना सर. See, I am not here to to check your attendance. Okay, we here. क्योंकि पिछला बार सर, पिछला बार मेरा जैसे हम बनाए थे ना तो गड़बड़ी हो गया था, तो इसीलिए हम देखना चाह रहे रोल नंबर बोलो. सर लास्ट में 36 है. 49-50-36. ठीक है, तुम्हारा 80 से 80 के करीब. 82. एब्सेंट किए हो बाद में तुम क्लास? सर अब्सेंट तो नहीं किए हैं, पहले भी किए थे तो ऐसा किए थे तो शायद ऐसा हो गया होगा. ऐसे सारा क्लास अटेंड किए हुए हैं सर अभी तक? हाँ सर, एक दो क्लास जैसे छूट जाता है ना बारिश की वजह से, बस वही, बाकी सारा क्लास. तुम अटेंडेंस बनाते नहीं हो क्या? बनाते हैं सर हर डे. ठीक है, देख लेंगे दोबारा. बट यस सर. हमारा अटेंडेंस जितना है उस पे कैलकुलेट किया हुआ. ठीक. मैक्सिमम यू विल गेट 4 out of 5. ओके सर.
ठीक है, don't bother about marks. Okay, so whatever you got, accept it. Try to learn the things. So today is a engineer's day. So basically I want to tell you that become a good engineer, become an example of for the society. Okay, don't just run towards the shortcuts. Okay, कैसे भी करके एग्जाम दे देना है, कैसे भी करके ये कर देना. ओके, वैसा नहीं है. जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो थोड़ा ईमानदारी दिखाइए. वी एक्सपेक्ट दैट कि है ना, आप एक ऑनेस्टी के साथ उस सब्जेक्ट का प्रिपेयर करते हो और उसी ऑनेस्टी के साथ आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो. ओके, एंड ये लाइफ टाइम तो नहीं चलेगा. आप खुद सोच के देखो थोड़ा दिमाग से कि दिस इज जस्ट फॉर द 4 ईयर ओनली. तो पूरा होल लाइफ का आपको 4 ईयर देना है एक चीज को सीखने के, और उसी में आप कोताही बरतोगे तो आगे चल के ना ये चीजें बहुत हार्म करेगी. व्हाट द पॉइंट? सो प्लीज, है ना, बी अवेयर व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू लर्न, व्हाट आर द क्वालिटी you have to have in your hand, how much tools you are going to learn after 4th year, means within the 4th year time, within this 4 year, how many tools you have to learn, in which direction you want to move. So there are so many concerns are there. So suppose if you want to move towards any PSU examination, so this is the right time to start and prepare yourself. दुगना मेहनत करके हम उस पे लगेंगे, प्रिपेयर करेंगे. किसी को गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे चीज का आप पहले समझ लो कि कौन सा डायरेक्शन में कहाँ मूव करने से हमको क्या अचीव होने वाला. आपको अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है देन आप उतना नहीं सीख पाओगे. सिंपल बात है. यू हैव टू स्पेंड योर टाइम इन दिस. इंजीनियरिंग का मतलब मेरे हिसाब से किसी भी चीज को, एक बोलते हैं ना कि सपोज हमने कलम को ऐसे मोड़ा, आपने किसी और तरीके से मोड़ा और वो ज्यादा यूजफुल लग रहा है, तो वो एक इंजीनियरिंग हो गया. जैसे मतलब बाइक में कोई देखो मॉडिफिकेशन करता है, जो लोकल वाला वर्कशॉप कुछ कुछ मॉडिफाई कर देता है, वो एक इंजीनियरिंग है. मतलब इंजीनियर कोई भी हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट कि यू आर डूइंग, आप पढ़ रहे हो. इंजीनियरिंग मीन्स व्हाट? टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट, है ना. सपोज मेरे हिसाब से, सपोज कोई 4 रुपए में कोई चीज बन के मार्केट में आ रही है, अगर आप उसको मॉडिफाई करते, सेम चीज आप 2 रुपए में, मतलब उसका कॉस्ट कम कर देते हो, बिकॉज ऑफ ना यू हैव टू यूज डिफरेंट टूल्स कि हम कैसे मैन पावर को यूटिलाइज करें, कैसे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मेकिंग कॉस्ट को हम 1 रुपए या 2 रुपए पे लेके आ जाते हैं. अर्लियर इट वाज 4 or 5 rupees. देन दिस इज ऑल्सो इंजीनियरिंग. सम प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग थ्रू जुगाड़ मेथड, जो हमारे पास बहुत ज्यादा है इंडिया में चलता है, वो भी एक तरह का इंजीनियरिंग है. बिकॉज जैसे हमने मार्क्स पे भेज दिया अपना सैटेलाइट, वो वर्ल्ड में सबसे लेस कॉस्टली था. कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था इतना कॉस्ट में हम मतलब किया जा सकता है, बट कर दिया साइंटिस्टों ने. तो वो क्या हुआ? एक इंजीनियरिंग हुआ. इसी तरह से जब आप किसी चीज को देखते हो तो थोड़ा उस नजर से देखो. जैसे आप कुछ किसी चीज में मॉडिफाई किए तो उसको थोड़ा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करना है कि हाँ ये कॉस्ट क्या बढ़ जाए, क्या विजिबल है, कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट घटेगा, कितना इसका ड्यूरेबिलिटी है. कोई सामान लेकर आ रहे हो 100 रुपए का है जो 4 साल चलेगा, और एक 50 रुपए के ला रहे हो जो 1 ही महीना चलता है तो सस्ता, लेकिन वो 1 महीने ही उसका लाइफ है. तो 4 साल में हम जितना कॉस्ट लगाने वाले हैं वो अल्टीमेटली प्रीवियस हमारे प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा होने वाला.
अगर आप कुछ बाइक में मॉडिफाई करते हो तो क्या उस पे माइलेज पे इफेक्ट डाल रहा है? ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू द कॉस्ट अल्टीमेटली। या किसी चीज आप घर ही बनाते हो या कोई स्ट्रक्चर ही देखते हो, तो अगर आप देखो कोलकाता ब्रिज जो है हमारे सामने एग्जाम्पल जो खड़ा रहता है, आज उस तरह के ब्रिजेस नहीं बन। तो वो भी एक इंजीनियरिंग था विदाउट एनी, है ना, पिलर्स। वो सिर्फ 2 पिलर्स पे खड़ा है, हैंगिंग। क्या सर? Okay, so my point is try to analyze, try to feel the engineer. वो जब आप खुद से करोगे, खुद से देखोगे, खुद से समझोगे, तभी आएगा। सब्जेक्ट से कहीं बड़ा है। सब चीज को एक्युमुलेट करने के लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज जरूरी, समझने के लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज जरूरी। So your final year project is very very important. अगर आपको IAS का प्रिपरेशन करना है या बैंकिंग सेक्टर में जाना है ना, माइंड को आप उस तरह से आप ये करो, तैयार करो। और डू इट विद पैशन। ऐसा नहीं है कि मजबूरी है, इधर नहीं हो तो इधर चले गए, उधर नहीं हो तो उधर चले गए। नो, लाइक एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सही नहीं। आपको जो दिल करता है, जिसमें मन लगता है, डू इट विथ योर पैशन। जीवन चलाने के लिए तुम कुछ ना कुछ कर लो, इंजीनियर्स लोग कुछ ना कुछ कर ले। सो बट यू हैव इनफ टाइम टू बिल्ड योरसेल्फ, स्टैंड करने का है ना, और अपना पर्सनालिटी को डेवलप करने का। ये कब होगा? जब आप में नॉलेज आ जाए। नॉलेज होगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप किसी चीज को अच्छे से फेस कर पाओ, किसी भी चीज को। कोई भी सिचुएशन। तो क्या पढ़ना है आज? सो सी, सब ना अपना अपना इंट्रोडक्शन जो आप प्रिपेयर करते हो या बोलते हो वो रेडी रखने का, और उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट पे कमांड रखने का, और फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट अच्छे से करने का। ओके, एंड जो भी आपका हॉबीज है या खाली समय में जो करना पसंद करते हो, उसको और नरिश करने का। ठीक है? तो I want to ask from Nikhil Chandra. Please introduce yourself. Yes, sir. My name is Nikhil Chandra Mahato. I am from Ramgarh, Kankewar. I am studying engineering from Ramgarh Engineering College. And my branch is civil engineering. What are the hobby you follow? Have you
Any hobby you have? Hobbies? Hobbies, sir. Hmm. Hobbies are to read, read and play football and play volleyball. Volleyball. Can you name one or two player in the volleyball? सर नेम तो नहीं पता. So, see, whatever you are telling, you must know. अगर आपका हॉबी है, ये कैसा हॉबी है जो आप उस फील्ड के बेस्ट आदमी के जानने के बारे में आपको इच्छा नहीं है ना? तो ये नेगेटिव Yes. होगा. Okay. So whatever hobby you are telling or saying, you must know about. उधर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब मैं बोलूं कि मेरा हॉबी क्रिकेट है और मैं धोनी को नहीं जानता या जो हमारे टॉप प्लेयर्स है उनको नहीं जानता, तो फिर काहे का हॉबी है? Yes, sir. है ना? मतलब क्यूरियोसिटी. अगर मैं किसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ तो उसके बेस्ट को फॉलो करूंगा, तभी तो मैं वहां तक या उसके जैसा बनने का कोशिश करूँ. इंटरेस्ट. ओके. किसको सिंगिंग का शौक है? एनीबडी? Anybody from the class is having a hobby in singing? No one. Okay. Anybody who play chess? No, actually आप अगर यहाँ पे होते, कॉलेज खुला होता तो आज Yes, प्रोग्राम. sir. I am using to play chess. You play chess. So right now who is the Yes, sir. champion? Who is champion? चेस में अभी कौन है चैम मास्टर? कंफर्म नहीं है सर, क्योंकि बहुत दिन से छोड़ दिया हूँ. तो फिर पैशन फॉलो करना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना कौन है टॉप पे. विश्वनाथ आनंद. कौन है? विश्वनाथ आनंद. बाबू बहुत पुराना हो गया, वो अभी चैंपियन नहीं है, वो था. अभी आप कॉलेज में होते, जब सब कुछ खुला होता तो आज प्रोग्राम होते रहते. एक कल्चरल प्रोग्राम पूरा कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है इंजीनियर्स डे के दिन. आपके लिए lots of fun, lots of singing, lots of dancing. Okay, but unfortunately due to COVID you are not here in the college and this is not possible. Okay, so कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ का जो आपका पार्ट था वो अभी आपके साथ नहीं है, but you have to move ahead. We can't do anything for that. Okay, तो सर आप बताइए कौन चैंपियन है सर?
हमको नहीं पता बाबू, आई डोंट फॉलो द चेस। ओके सर। तो और एक दो इशिका कुमारी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। And why you have chosen engineering? This question for all. क्या सर? Why you have chosen the engineering and the branch you are doing? Why you have taken that? This question you must answer. क्यों ये क्वेश्चन आपके सामने इंटरव्यूअर जो भी कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे आ सकता है आपके साथ। ओके, वो इशिका कुमारी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Ishika Kumari Rajak. Now I am from Jamshedpur. Now I am studying from Ramgarh Engineering College. And I have passed my matriculation in 2017 from Jackboard, and my hobbies is reading historical books and playing cricket. Playing cricket. Yes, sir. Can you name the Indian captain? Virat Kohli, sir. Women team. Jasprit. Jasprit Singh, sir. Jasprit Singh. सही है क्या? मिथाली राज। वो रिटायर हो गई सर, टीम में है बट कैप्टन नहीं। टेस्ट खेलती है सर। बट कैप्टन नहीं है। हरमनप्रीत का कैप्टन। यस सर, हरमनप्रीत कौर है सर। Anybody who wants to give introduction? See, आप डरो नहीं, पहला बात। दूसरा बात, किसी भी चीज से when you are on the public forum or platform, whenever you are getting a chance to speak, try to speak. Okay, whenever you are getting a chance to speak, speak. जिन लोगों में ये डर है, हाँ, एकदम ओपन हो जाओ। लेट पब्लिक नो। किस चीज का डर रहता है? यही ना कि हाँ लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आता, या आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट। ओके, पता लगने या आपसे बोझ उतर जाए, फिर आप अच्छे से कोई भी चीज को आप रख सकते। लेट द वर्ल्ड नो कि आपको नहीं आता बट यू आर ट्राइंग टू लर्न, दैट्स सिंपल। तब आप दुगना तेजी के साथ सीख पाओ।
जो आपकी सीखने की स्पीड है और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपसे वो बोझ उतर जाएगा कि एक पब्लिक में हम वो बना के रखते हैं कि लोगों को पता ना लगे कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं। उस चीज से बाहर निकल जाओ, फिर देखो आपका परफॉर्मेंस दुगना हो जाए। इस माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, maybe you will have different point of view, but what I feel कि जब आप ऐसा करोगे तो आपका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली दुगना पचगुना तक बढ़ सकता है, बिकॉज वो एक बोझ होता है जो हम चाहते हैं कि हमारे सामने वाला को पता ना चले कि हमको आता है कि नहीं आता। टू मेंटेन द रेपुटेशन, लेट रेपुटेशन एकदम जमीन पे आ जाए, क्योंकि आपका जो भी काम है वो आपका या जो भी आप में है वो आपका परफॉर्मेंस बोलेगा, ना कि जो आप बोलते हो जो आप करते हो वो। ओके, तो उसको स्केल अप करना है, उसको बढ़ाना है, उसमें जो जो बाधा आ रहा है उसको मिटाते जाना। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? और किसी भी चीज से कभी भी कोई चीज बोला जाए वो डरने का नहीं, वो डर हटाने का। तो एनीबडी wants to speak or wants to give introduction, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद कोई भी आके बोल सकते। अभी सिखाया फिर तुम लोग हेजिटेट कर रहे हो। बोलो। Okay, from next class onwards, I will take 2 classes daily basis. Okay, I will try to take 2 classes on the daily basis so that we can finish our syllabus. Okay, so एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो गया है क्या? अभी फाइनली तो कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस नहीं आया। Okay. और सारे क्लासेस का टाइम अवेलेबल है ना हम लोगों के पास? सीआर क्लास में है कि नहीं है? कोई कुछ बोलते हैं? Okay, meet in next class. So once again, happy Engineers Day. Enjoy your day and feel proud that you are one day will become engineer. But try to become a good engineer. That means your heart should tell you, yes, you are engineer. Okay. So make your society proud, make your parent proud, make your country proud. And best wishes from my side. I pray to God that you all get success in your life and do something for our country.